एरोप्लेन बेशक वर्तमान का सबसे तेज गति से ट्रेवल कराने का एक तरीका है। एक दौर था जब इंसान के लिए आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना एक सपने जैसा था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इंसान ने अपनी पहली उड़ान भरी और तब से एरोप्लेन का विकास होता जा रहा है। और अब हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेन हैं जो हज़ारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में तय कराने की काबिलियत रखते हैं। और इसी आधुनिक दुनिया में इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली जो हमें धरती से बाहर भी ले जा सकती है, जिसे हम रॉकेट कहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एरोप्लेन को हम स्पेस में क्यों नहीं ले जा सकते? मतलब हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हवा में सफ़र करने के लिए हमें प्लेन की ज़रूरत है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए हम प्लेन को काम में नहीं ले सकते? लेकिन क्यों? क्या धरती का एटमॉस्फेयर हमें ऐसा करने से रोक रहा है या और कुछ? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों हम प्लेन को स्पेस में नहीं उड़ा सकते, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें तो हमारे और हमारे प्लेन के साथ क्या क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। प्लेन कभी स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके दो कारण हैं, पहला ग्रेविटी और दूसरा है धरती का एटमॉस्फेयर। पहले बात करें ग्रेविटी की, तो यह तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी प्लेन या रॉकेट को धरती की ग्रेविटी से निकालना चाहते हैं तो उसकी स्पीड 25,000 माइल्स पर आवर होनी चाहिए। लेकिन धरती पर किसी भी प्लेन का मैक्सिमम स्पीड का रिकॉर्ड 5,140 माइल्स पर आवर है, जो बहुत ही कम है। लेकिन एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि हम ऐसी प्लेन बना लेते हैं जो 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो क्या तब हम प्लेन को लेकर स्पेस में जा सकते हैं? तो शायद नहीं, क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर हमें ऐसा नहीं करने देगा। जैसे जैसे हम आसमान में ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर पतला होता जाएगा, और ये पतला एटमॉस्फेयर दो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहली ये कि ऊपर की तरफ हवा कम होने के कारण प्लेन के लिए वहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हवा प्लेन को आगे की तरफ उड़ने के लिए एक फोर्स लगाती है। अगर हवा कम होगी तो वहाँ लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, जिससे प्लेन वहाँ नहीं उड़ पाएगा। और हवा कम होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे वो दहनशील ईंधन नहीं जल पाएगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जिससे प्लेन को उड़ने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा और प्लेन ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी और कुछ दूरी तय करने के बाद वापस गिरना शुरू कर देगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि वास्तव में हम कितनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं? वैसे इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है। ये कमर्शियल एरोप्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लेन को 45,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाया है। जैसे 1977 में अलेक्जेंडर फेटोव ने अपने प्लेन को 1,23,532 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि यह प्लेन स्पेस की ऊंचाई का 1/3 हिस्सा भी नहीं था, लेकिन इस प्लेन के नाम सामान्य प्लेन में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। वैसे स्पेसशिप 1 नाम के एक प्लेन 2004 में 3,67,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ गया था, लेकिन इसके इंजन रॉकेट के इंजन थे। मतलब इसमें वो इंजन इस्तेमाल नहीं हुए थे जो एक नॉर्मल प्लेन में होते हैं, बल्कि इसमें एक रॉकेट के इंजन लगाए गए थे। लेकिन क्या होगा अगर स्पेस में भी हवा हो? क्या तब हम वहाँ प्लेन उड़ा पाएंगे? क्या इंसान स्पेस में रह पाएगा या और कुछ? वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।